अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। हस्ब मामूल आज का जो ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो मॉर्निंग से कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं अपने रूम को टाइडी अप कर रही थी। और ये जो है कंफर्टर सेट में लेके आई थी, आपको मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था। और ये मैं लेके आई थी और वही ओपन कर रही थी। और माशाल्लाह से ये जो मेरा कंप्यूटर सेट था बहुत अच्छा निकला है। मुझे और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया है। सबसे पहले तो मैंने उठ के जो है अपनी स्किन केयर की थी, और स्किन केयर करने के बाद हमेशा से मैं फिर अपना बेडरूम वगैरह सेट करती हूँ। अपनी बेडिंग करके फिर उसके बाद फिर बाकी के जो काम होते हैं वो मैं करती हूँ। और आज मैं जल्दी जल्दी फिनिश करने में लगी हुई थी काम, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने आना था, फिर हम लोगों ने बाहर जाना था खाना खाने के लिए। तो मैं चाह रही थी कि उनके आने से पहले मैं अपना काम सारा ख़त्म कर लूँ। चलती हूँ जी आज के टॉपिक पे, ग्रूमिंग फॉर द होम मेकर। तो मैंने बहुत सी होम मेकर्स को देखा है कि वो वक्त के साथ साथ वो कहीं ना कहीं अपने आप को भूल जाती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वक्त के साथ साथ हमें अपने आप को ग्रूम करना चाहिए। और बहुत सी लड़कियों को मैंने देखा है कि शादी के बाद वो इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती हैं बच्चों में और अपने घर के कामों में, और वो समझती हैं कि हमने घर को बहुत अच्छी तरह से संभाला हुआ है। और इसमें कोई शक नहीं है कि वो घर को बहुत अच्छा संभालती हैं, लेकिन घर को अच्छा रखते हुए और संभालते हुए कहीं ना कहीं वो अपने आप को वो भूल जाती हैं। तो वो अपनी सेल्फ केयर बिल्कुल भी नहीं करती। फिर उससे ये होता है कि फिर वो अपनी एज से काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगने लग जाती हैं। जितना ही घर के कामों का करना ज़रूरी है और अपने बच्चों को ख्याल करना ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को ग्रूम करें और स्टाइल करें। जहाँ पे आप अपने बच्चों का और अपने घर का और अपने हस्बैंड का ख्याल रख रही होती हैं और उनके लिए टाइम निकाल रही होती हैं, तो उसी तरह आप अपने लिए भी 10 से 15 मिनट निकालें और आप अपने आप को दें। तो उससे ये होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगी। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप अपनी स्किन केयर रूटीन बनाएं और आप अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि इससे ये होता है कि सबसे पहले तो हम लोग अपनी स्किन का ख्याल नहीं करते और घर के कामों में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। जब हम अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखेंगे, अपनी स्किन को टाइम नहीं देंगे, फिर इससे ये होता है कि हमारी स्किन जो है वो ख़राब होने लग जाती है और हम अपनी एज से बहुत ज़्यादा दिखने लग जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, ये काम हमें नहीं करना चाहिए। और जब हमारी स्किन केयर अच्छी होगी तो यकीन माने आपको किसी भी मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप स्किन आपकी जब अच्छी होती है, आपकी स्किन हेल्दी होती है, तो फिर आपको किसी भी मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैंने बहुत सी होम मेकर्स को देखा है कि वो मेकअप पे आप इतना ज़्यादा स्पेंड कर रही होती हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। जब आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी, तो आप जितना चाहे मेकअप कर लें, आपकी स्किन पे वो मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। और अगर आपकी स्किन केयर अच्छी होगी, आप थोड़ा-सा भी मेकअप करोगे, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और अगर मेकअप नहीं भी करोगे, फिर भी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये सारी वो मिस्टेक हैं जो कि मैं भी कर चुकी हूँ, और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग इस चीज़ का ख़्याल रखें। और बहुत सी लड़कियों को मैंने देखा है और अब भी देख रही हूँ कि वो भी यही गलतियाँ कर रही हैं। तो आप अगर 25 आपकी एज हो चुकी है, तो 25 से ही स्किन केयर आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। और मुझे हैरत होती है, बहुत सारी लड़कियों को तो पता ही नहीं है स्किन केयर के बारे में। तो इंशाल्लाह स्किन केयर की जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, तो वो भी मैं आपसे जल्दी ही शेयर करूँगी वीडियो स्किन केयर की। जो मेरी डे की रूटीन है स्किन और जो मेरी नाइट की रूटीन है, वो सारी रूटीन मैं आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, आपने ये देखा, एक मैंने प्लेट ली है और एक मैंने बाउल लिया है, और यहाँ पे मेरा एक स्टैंड बन गया है। और इस तरह का स्टैंड आप बना के इस पे कप केक भी रख सकते हैं, आप इस पे केक भी रख सकते हैं। ये मैंने सिर्फ डेकोरेशन के लिए बनाया है। और अब मैंने आपसे पहले भी बोला है कि आपका जो माइंड है वो जस्ट क्रिएटिव होना चाहिए। आपके घर में हर चीज़ अवेलेबल होती है, आपको बस यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। और ये जो मैंने स्टैंड और प्लेट लिया था, ये मैंने डॉलर से लिया था, और आज से 10 साल पहले लिया था। और इसी तरह ये मेरी चीज़ें पड़ी हुई थी, तो मैं अब उनको यूज़ में लेके आई हूँ। और यहाँ पे जी मैं रेडी हो रही थी, मैंने अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाना था।
तो मैं रेडी हो रही थी और ये मैंने ड्रेस अपना निकाला था और ये मैंने जो लिया था रोज़ से लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये जो स्टॉलर है ये मैंने आल्डो से लिया था। और मैं चेक कर रही थी कि मुझे क्या पहनना चाहिए, तो ये इसके साथ मैच कर रहा था तो मैंने इसके साथ निकाला था। और ये लैंकुम का मेरा पैलेट था और मैं बहुत हल्का-फुल्का तैयार हुई थी। और मैंने आपको बताया है कि अब मैं स्किन केयर करती हूँ तो मुझे ज़्यादा तैयार होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आपको आपकी स्किन के पर आप जब थोड़ा-सा भी मेकअप कर लो तो वो मेकअप आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब आपकी स्किन केयर अच्छी होती है। और वो नंबर 7 का पैलेट था, मेरा फ़ेवरेट पैलेट है, बीबी क्रीम थी, मेबेलिन की मैंने यूज़ की थी। और पिक्सी का ये ब्राउज़र है। और ये जो है ब्लश ऑन जो है वो क्लिनिक का है, हाइलाइटर भी क्लिनिक का है और टार्ट वालों का कंसीलर है, ये भी मेरा फ़ेवरेट है। अच्छा, ये मैंने ज़ारा से शूज़ लिए थे और ये इस साल के नहीं हैं, ये लास्ट ईयर के हैं क्योंकि ज़ारा की शॉपिंग मैं अभी नहीं करती। पहले लेती थी लेकिन अभी मैं ज़ारा से शॉपिंग नहीं करती। और ये शूज़ मेरे इसी तरह पड़े हुए थे, मैंने नए निकाले थे। और ये जो बैग था ये आल्डो का था, ये भी मैंने नया निकाला था। और ये दोनों चीज़ें मैंने नहीं निकाला, बल्कि ड्रेस भी मेरा नया ही था क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर जा रही थी तो ये दिन फिर मेरे लिए स्पेशल होता है। तो बस हम फिर निकल गए थे और ज़्यादा दूर नहीं जा रहे थे, यह हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट पे जा रहे थे जो कि हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक था। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें हैं मेकअप की, ये सारी मेरी फ़ेवरेट चीज़ें थी और जो कि मैं रेगुलर यूज़ कर रही थी। लेकिन अभी आहिस्ता-आहिस्ता मैं इन सारी चीज़ों को चेंज करूँगी और जो नई चीज़ें मैंने लेनी है वो मैंने ये नहीं लेनी। ये क्लीनिंग की कंपनी हो गई, ये मेबेलिन की हो गई। मुझे इसके बारे में पहले नहीं पता था, लेकिन अभी मुझे इसके बारे में पता चला है। तो मैं अभी आगे से जो न्यू स्टफ़ बाय करती हूँ तो मैं देख के बाय करती हूँ। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं इनकी चीज़ें ना लूँ। और यहाँ पे हम आ गए थे हाउस ऑफ बिरयानी पे। और ये जी हैदराबादी रेस्टोरेंट है इंडियन, और इनका खाना बहुत अच्छा होता है। और जो हमारी फेवरेट चीज़ें थी हमने वो ही ऑर्डर की थी। हैदराबादी दम बिरयानी हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है स्पेशली, तो मैं वही ऑर्डर करती हूँ। और मेरे हस्बैंड ने जो ऑर्डर किया था बटर चिकन ऑर्डर किया था, उसके साथ उन्होंने गार्लिक नान ऑर्डर किए थे। और अपोलो फ़िश है वो भी हैदराबादी है, वो हमने ऑर्डर की थी। और चिली चिकन, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी फ़ेवरेट हैं और ये बहुत अच्छी होती हैं। अगर आप लोगों ने भी ट्राई नहीं की तो आप भी हैदराबादी जो चिली चिकन है, हैदराबादी जो फ़िश है और हैदराबादी दम बिरयानी स्पेशली आप वो ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की होती है। और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग हस्बैंड के साथ बाहर जाती हैं, आपको बाहर जाना पसंद है या आपके हस्बैंड को बाहर जाना पसंद है? क्योंकि किसी के हस्बैंड को बहुत ज़्यादा घूमना फिरना पसंद होता है, किसी की वाइफ को पसंद होता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड जो है वो मेरी वजह से बाहर जाते हैं, उनको ज़्यादा घूमने फिरने का शौक़ नहीं है, लेकिन मुझे ज़्यादा शौक़ है तो मेरी वजह से वो फिर बाहर जाते हैं। यहाँ पे जी हम लोग घर आ चुके थे और घर आने के बाद हम लोगों ने चेंज वगैरह किया और फिर हम लोग निकल गए थे वॉक के लिए, क्योंकि खाना हमने खाया था तो उसके बाद तो फिर वॉक करनी ज़रूरी थी। और कम से कम हाफ़ आवर की जो वॉक होती है वो डेली आपको करनी चाहिए, जो कि हम लोग नहीं करते, जो कि करनी ज़रूरी है। तो हम लोग ऐसा है कि जिस दिन टायर्ड नहीं होते तो उस दिन निकल जाते हैं, जिस दिन थके हुए होते हैं तो उस दिन हम लोग नहीं जाते। और ये है हमारा नेबरहुड। मैंने सोचा क्यों ना आज अपने गलियों की और अपने नेबरहुड की आपको सैर करवाई जाए। और माशाल्लाह से इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा सेटअप किया हुआ था। यहाँ पे फ्लावर वगैरह बहुत इन्होंने लगाए हुए थे, तो मुझे इनका जो गार्डन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पे उनकी थोड़ी-सी गार्डन की वीडियो ली थी। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में आपको बहुत अच्छी-अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। और थैंक यू सो मच जो मेरे चैनल पे न्यू लोग आए हैं, उनके लिए वेलकम और थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और आप के कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।